सुबोंद्र और बिपाशा वाली कहानी चल रही है। इसका पहला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। और जैसा आप लोगों ने कहा, आपके मैसेजेस से पता चल गया कि नितिन आप 2 पार्ट में ही कहानी सुनाया करिए, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात को समझा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी क्योंकि आप आज पहली बार सुन रहे होगे ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, तो बाहर का नॉइस अवॉइड करिएगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस मेरे में आता रहता है, तो मैं नेचुरल रखता हूँ और ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतरीन आपको कहानी प्रेजेंट कर पाऊँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करते हैं कहानी। कहीं मत जाइएगा। ये एक ऐसी पहली कहानी है जिसके अंदर उतारा करते वक्त एक गलती हो गई, जिसमें भगत, मौलवी, कोई भी किसी भी तरह का इंसान इनकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं था। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। पिछले पार्ट में आपको पता था कि बिपाशा मतलब टोटके का उतारा कर रही थी, तभी इनके घर पर किसी ने घंटी बजाई। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो बताया गया कि बच्चे का बर्थडे पार्टी है, शाम को आपको आना है। और ये वही घर है जो कि इनके लोगों पर, मतलब हस्बैंड वाइफ पर टोटके कर रहा था। उसने मिठाई एक्सेप्ट करी, साइड में रखी। उसके बाद जो चीज़ ये पैर से दबाकर बैठती थी वो नहीं मिलने के बाद पिता को फ़ोन करा, पिता को कन्विंस करा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट मुझे एक डर क्या लगा कि घर में मैंने एक आदमी को देखा, और ये साधारण सा आदमी था। उसका पैर लेकिन गल रहा है, ज़मीन से चिपका है, ऐसा मैंने कुछ देखा है। इनके पिता हालांकि समझ चुके थे कि वो क्या चीज़ है जो कि इनके घर पर आई है। इसे ना आप एक ऐसा पिशाच कह सकते हैं जो कि अपना शक्ति बढ़ाने के लिए या अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस घर से दोनों में से एक पर ये खेलने वाला था और उसे ले जाने वाला था। ये इनके पति हैं। ये जो पिशाच है ना, आपको मैं ये कह सकता हूँ, ये महिलाओं से डरता है। और ये डर में घर में ऐसी उथल पुथल मचाता है जिससे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। अपने आप बेड अगर थोड़ा सा सरक गया, ये कैसे हुआ? आपके मन में डर उत्पन्न होगा, कोई ना कोई आपकी हेल्प पे आएगा, ठीक है। ऐसे में ये किसी भी आदमी के माध्यम से एकदम आप पर हावी होता है। ये उस तरह का पिशाच बोल सकते हो। होता क्या है कि ये दोबारा से पूजा में बैठेगी, लेकिन पैर से जो दबाना है वो ज़रूरी है। घर में हर जगह ढूंढती है, लेकिन उस कमरे में, वो जो एक सिंगल कमरा है ना इनका, जिसमें वो आदमी दिखा, उसमें जाने का हिम्मत नहीं हो रहा। इन चीज़ों को सोचती है, समझती है, इनसे लड़ना भी जानती है, लेकिन न जाने क्यों आज डर लग रहा है। अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। इनके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, रुको, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, और तुम अपनी तरफ से कुछ भी शुरू मत करना, ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आता हूँ, आधे घंटे रुक जाओ, बस आ रहा हूँ। ये अब उनका इंतज़ार कर रही थी। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ। अरे, उसने बोला है ना कि आधे घंटे में आ रहा है। दोबारा फ़ोन किया कि आप सही में टाइम से आ जाएंगे ना? उसने कहा टाइम से आना है, लेकिन कहाँ आना है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अभी आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, मैं घर के लिए चलना था ना, बस आ रहा हूँ। फ़ोन रख दिया। आधा घंटा बीत गया, दोबारा फ़ोन करा। आप सुबोंद्र जी कहाँ पर हैं? और मुझे सच में घर में डर लग रहा है। तो घर में डर क्यों लग रहा है? आपको मैं 2 बार फ़ोन कर चुकी हूँ और दोनों बार आप ये कहते हो कि मैं आ रहा हूँ। अगर ऑफिस में कोई काम है तो प्लीज़ मुझे अच्छे से बता दो। मैं घर को लॉक करके ना नीचे चली जाती हूँ, बाहर चली जाऊँगी, मार्केट चली जाऊँगी, लेकिन मुझे घर में डर लग रहा है। तुम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना, मैं आ रहा हूँ। उसने फिर से यही बात बोली। अब एक आदमी के हंसने की आवाज़ आई कमरे से। ये डर गई और दरवाजे से बाहर आ गई। सामने वाले लोग दरवाज़ा खोलकर इसके घर को देख ही रहे थे। जैसे ये बाहर आई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके दिमाग में न जाने क्या आया कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं पार्ट में बैठती हूँ। ये दोबारा से अपने घर के अंदर आती हैं और सुबोंद्र को मैसेज करती हैं कि आप प्लीज़ वक्त रहते जल्दी आ जाइएगा। मैं दरवाज़ा खोल के अपना पूजा पाठ कर रही हूँ, और आपको मतलब बाहर खड़े रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं भी आ रहे तो मैसेज कर देना। ये पूजा में बैठने ही वाली थी, तभी इसके पापा का फ़ोन आया कि बेटा, वो पिशाच है जो तेरे घर में है, और किसी भी मर्द के घर में होने की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
तेरे हेल्प के लिए कोई महिला है वहाँ पर, जो मतलब अगर 3 महिला हो जाए तो तुम चारों का एक चौखाना बनता है, ठीक है, वो बनाकर मैं यहाँ से पाठ कर दूंगा। उसने कहा नहीं पापा, मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं और कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें 3 औरतें आकर मेरे साथ यहाँ पाठ में बैठ जाएं। और आप जानते ही हो हर इस तरह की चीज़ों को लोग ब्लैक मैजिक समझ लेते हैं। मेरे बारे में सोसाइटी में न जाने लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा बिपाशा बेटा समझ, तू अकेले ये नहीं कर सकती, और वो पिशाच है। और जिस तरह का इन्होंने जो समझाया बताया तो ये समझ गई। इन्होंने अपने हस्बैंड को और फ़ोन कर रखा था, मैसेज कर रखा था कि आप आ जाओ हेल्प के लिए। इनके पापा ने कहा कि सबसे पहले तो उन्हें मना कर दो, जो दामाद जी हैं मतलब, कि वो घर में ना आए, ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा और चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी, हाथ से निकल जाएगा, तुम अकेले नहीं कर पाओगी। ठीक है पापा, मैं उन्हें मैसेज करती हूँ। अब इसने मैसेज कर मतलब जैसे ही फ़ोन उठाया ना मैसेज करने के लिए, तो उनका आया कि मैं ऑन द वे, बस मैं पहुँचने वाला हूँ, 10-5 मिनट में आने वाला हूँ। इन्होंने दोबारा मैसेज करा कि प्लीज़ मत आइएगा, यहाँ सब कुछ हो गया, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ ठीक से हो गया है, रात में डिनर हम कहीं बाहर चल के करेंगे। इनके हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया, अभी तुम्हारा मैसेज मिला, कभी बुला रहे हो कभी भेज रहे हो, क्या रहा है। उसने कहा नहीं सब कुछ ठीक है, अच्छे से पूजा पाठ हो गया, अब हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा कोई आया हुआ है क्या घर पे? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मुझे अभी तुम्हारे अलावा किसी औरत के बात करने की आवाज़ आई, और कोई मतलब क्लियर आवाज़ आई थी जैसे कि तुम घर में ही हो, अंदर हो। उसने कहा हाँ घर में ही हूँ, और ठीक है मैं रखती हूँ, क्योंकि ये समझ गई अभी घर में वो चीज़ है जो खेल रही है। हस्बैंड को उन्होंने कह दिया कि आपको आने का ज़रूरत नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा इन्हें बेचैनी होने लग गई। जो इन्होंने चीज़ बनाई थी इस पर इनका ना पैर लगा ना हाथ लगा, लेकिन ये बिगड़ी हुई थी, मतलब उसे किसी ने ऐसे ऐसे हाथ से बिगाड़ दिया। दोबारा पापा को फ़ोन करूं ना करूं क्या करूं, तो इन्हें दिखा कि इनके घर में जो सोफ़ा है ना उसके नीचे वो चीज़ चली गई जिस पे ये पैर रख कर बैठती थी। उसे देखते के साथ ही इनके मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। दोबारा से वो सब कुछ बनाया, दोबारा से इन्होंने अपने पैर के नीचे दाबा और ये सब कुछ करना शुरू करा जो ये उतारे के तौर पे कर रही थी। आपको ध्यान है इन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था कि हस्बैंड आएंगे तो मैं पूजा पाठ करते मैं उठूंगी नहीं, ठीक है। जैसे ये बैठी 15 मिनट बाद सामने वाले घर में जो 2 औरतें हैं वो और उनके साथ एक औरत और इनका दरवाज़ा धीरे से खोलकर इनके सामने ही आकर बैठ गई। इन्हें लगातार देख रही हैं। ये अपना पाठ करते हुए रुक गई। उन सबकी तरफ देखकर पूछती हैं कुछ चाहिए क्या आपको? तो वो इस तरह से चेहरा हिला रही थी और उन्होंने सबने अपने बाल खोलने शुरू करे। इसने जो अपने पैर के नीचे चीज़ दबा रखी थी उसे और ज़्यादा टाइट से दबा लिया, यानी कि अब आमना सामना हो रहा था कि मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगी, और ये बिपाशा कह रही है तू कुछ नहीं कर पाएगी। देख रहे हो दोनों लोग आमने सामने आ गए हैं। एक ब्लैक मैजिक से किसी को परेशान कर रही है और एक ब्लैक मैजिक से उस परेशानी का हल ढूंढ रही है। एक तरफ 3 है करने वाली, मतलब ये जादू टोना काला जादू, और एक तरफ अकेली है। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, ये तीनों इसके लिए कर ही नहीं रही थी। ये तीनों कर रही थी इसके पति के लिए। उसकी अब वजह बताता हूं। जिस कंपनी में IT सेक्टर में जिसमें मतलब ये काम करते हैं, ये जो 3 औरतें आकर बैठी थी ना, इनके घर से भी एक आदमी उसी कंपनी में काम करता है जिसको जॉब से निकाला गया क्योंकि बिपाशा के हस्बैंड ने उसकी बेईमानी सबके सामने ला दी थी। तो दूसरे से लोग इस तरह से भी अपना खुंदक निकालते हैं, बदला है कि जब ये आदमी ही नहीं रहेगा तब पता चलेगा। इतना खेल गए ये लोग। बिपाशा ने वो चीज़ पैर से बहुत टाइटली दबाई। उन तीनों ने अपने बाल खोले, जो इनके माथे पे बहुत बड़ा मतलब बिंदी जो लगाती है ना माताएं बहनें, ये इन्होंने किसी चीज़ से बना रखा था। कुमकुम से बनाया हो, सिंदूर से उस गोले को बनाया हो, कैसे भी तीनों ने, मतलब ये चीज़ जो बता रही है ना, ये वही मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सोचिए कितना भयानक ये मंजर रहा होगा जो ये बिपाशा अकेले देख रही थी। उन तीनों ने ज़मीन पर रखकर उसे रगड़ना शुरू करा और कुछ बोलते हुए तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। एक तरह से उन 3 का गोला बन चुका था। बिपाशा अकेली बैठी थी। इन तीनों ने कुछ पढ़ना शुरू करा और उसके बाद तीनों ने यहाँ तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। इन तीनों के बारे में शायद सोसाइटी में हर किसी को पता था। किसी ने भी आकर इस फ्लोर पर देखने की कोशिश नहीं करी कि किसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये औरतें इतनी तेज तेज चिल्लाकर क्यों रो रही हैं।
एक चीज बताऊं, बिपाशा इन तीनों के सामने ना बच्ची है। जितना ये तीनों जानती हैं और जिस कद्र का ये टोटका जानती हैं, जिस तरीके से ये तीनों चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, बिपाशा के मन में घबराहट होनी शुरू हो गई। ये बार बार कभी उन तीन औरतों को देख रही है, कभी अपने घर में वो जो आदमी छुपा हुआ है उसे देख रही है। वो आदमी एक आंख से इसे लगातार देख रहा था। बार बार वो अपना पैर जो है इशारे से दिखाता है और वो कभी मतलब जो गल रहा है ना, उसका पैर का अंगूठा गल चुका है। धीरे धीरे उंगलियां इनके फर्श में समाती जा रही हैं। घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि बहुत दूर से देख रही, बहुत पास ही है वो आदमी। जो दूसरा कमरा है ज्यादा दूर नहीं है, उसके दरवाजे से छुप कर देख रहा है। और ये तीन औरतें इसके कमरे में आकर बैठी हैं। तभी इसकी डोरबेल बजी। बिपाशा, इसके हस्बैंड की आवाज है। दरवाजा खोलो, मुझे डैडी का फोन आया था, तुम्हारे पापा का, और कुछ वो बता रहे थे और कह रहे थे कि तुमको और मुझे घर जाना है, फटाफट से तैयार हो जाओ। बिपाशा, दरवाजा खोलो। अब बिपाशा ऐसे में उठ नहीं सकती थी। जो पार्ट चल रहा है इसका बस कुछ ही देर का और रह गया है। इनके हस्बैंड ने 2-3 बार और नॉक करा, दरवाजे को थोड़ा सा प्रेशर दिया ना तो ये खुल गया। उसने दरवाजा पूरा खोला। वो तीन औरतें दरवाजे के पास ही बैठी थी, उनमें से किसी से दरवाजा टच नहीं हुआ। बिपाशा उसे लगातार देख रही है कि ये तीनों औरतों पे दरवाजा छुआ क्यों नहीं। यहां पर यह कह सकता हूं कि उन तीनों औरतों ने ना अपनी परछाई भेजी थी, जो कि इसे एकदम क्लियर दिख रही थी कि वो तीनों क्या कर रही हैं। इनके हस्बैंड ने उन्हें देखा और तुम ठीक हो? उसने बिपाशा ने ऐसे इशारा कर दिया कि आप बैठ जाओ। अपना इन्होंने पार्ट पूरा करा। पूरा करते में इनके हस्बैंड उठकर बोलते हैं कि मैं ज़रा चेंज कर लेता हूं, फिर तुम भी चेंज कर लेना, और हमें तुम्हारे पापा के घर जाना है। जैसे ही उस कमरे में जाने वाला था जिसमें वो आदमी दिख रहा है, बिपाशा ने इशारा करा। इसके हस्बैंड एकदम रुक गए। क्या हुआ? तुम बताओ ना, बात क्यों नहीं कर रही? सब कुछ ठीक तो है? फिर इसने हाथ जोड़े कि अभी जो पूजा चल रही है, पूजा हो जाने दो, आप प्लीज यहां बैठ जाओ, प्लीज। वो वहां बैठ गया, समझा इनकी बात को कि शायद जो ये पूजा चल रही है, ऐसे में मुझे घर में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ बात नहीं करनी चाहिए। चुपचाप शांति से बैठ गए, बस उन्हें लगातार देख रहे थे। इनके हस्बैंड ने भी ये चीज देखी है। बिपाशा जिस कागज को देखकर कुछ पढ़ रही थी, उसमें एकदम से आग लगी। फिर इसने हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़ने के बाद ये जो भी बनाया था, इस सबको समेटा इसने। समेटने के बाद हस्बैंड से कहती हैं कि वहां एक पान का पत्ता रखा है, ठीक है, पूरी नोक का पान का पत्ता पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, पता है आपको, वो ला के दे दो। इनके हस्बैंड जब ला रहे थे, उन्होंने कहा ना, शूज वगैरह सब हटा दो। आज से पहले ये लोग कभी इसमें घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं आए थे, आज ये पहन कर आया था। या कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो खेलना शुरू हो गया आदमी, भूत प्रेत जो भी था, वो ये सब कुछ करा रहा था। पान का पत्ता लाने के बाद इन्हें देने ही वाला था, तभी उसे हाथ से ऐसे ऐसे मरोड़ रहा। और अब इनके पति जो हैं, ये हंसने लग गए। तेरे घर में हूं मैं और ये अभी मेरे साथ जाएगा। इतना बोला है और इनके हस्बैंड ने यहां से बहुत तेजी से, जितना तेज हो सकता था, फटाफट से दरवाजा खोल के रेलिंग पे पैर रखकर कूदने वाले थे। बिपाशा ने एकदम से जाकर इनको पकड़ लिया, ठीक है, गिरा लिया जमीन पर और कहती हैं हाथ जोड़कर कि बस आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, मैं उतारा कर चुकी हूं, बस 2 मिनट के लिए, और ये पत्ता आप छोड़ दीजिए। और उसने ऐसे मरोड़ रखा है, ठीक है, और वो हंसे जा रहा है। इसने पूरी कोशिश करी बिपाशा ने, लेकिन वो जो पत्ता था वो पूरा खराब हो गया। इस तरह से मसल के सामने फेंक दिया, जमीन पे तेज तेज हाथ मारने लगा। इन्होंने अपने हस्बैंड के, मतलब जो यहाँ समेटा था सब कुछ, उससे थोड़ा सा लेके, थोड़ा चुटकी लेके इनके सिर पे, माथे पे, जैसे हम भभूत लगाते ना, उस तरह से लगा दिया। ये एकदम शांत हो गए। इनको सहारे से ड्राइंग रूम में लेके आई, सोफे पे बिठाया, इनके सिर पर 2 बार हाथ फेरा, अपने पिता को कॉल किया कि पापा ऐसे सब कुछ हुआ था और मेरे पास सिर्फ पान का पत्ता एक ही था, और अब मैं घर छोड़कर जा नहीं सकती, इसके अलावा मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इनके पिता ने कहा कि बेटा, कागज पे पान बना, मतलब कोई भी कागज ले ले और उसे पान के पत्ते की शेप में बना। इसने वैसे ही किया। इनके पिता जो जो बताते गए, ये करती गई, और वो देखने में पान का पत्ता सा लगने लगा।
इनका ये कहना है। लेकिन वैसा नहीं था जैसे पत्ते होते हैं ना, सॉफ्ट, और जैसे आप छूते हो वो एक अलग टच होता है, कागज़ का एक अलग टच होता है। तो इनके पापा ने कहा वो सारी चीज़ें इस कागज़ में रख। स्पीकर पे बात हो रही थी और ये करा रहे थे, ये धीरे धीरे फॉलो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। और बेटा वो सारे नाखून जो आज के थे वो अभी तेरे पास होंगे। उसने कहा पापा वो भी मैंने रखकर इसमें जलाए थे। तो इनके पापा ने कहा कि उसमें से ढूंढ, एक एक नाखून को ढूंढ। इसने दोबारा से वो चीज़ जो कागज़ में करी थी खोली, सब कुछ फैलाया, उसमें से एक एक नाखून इन्होंने ढूंढा। इन्होंने कहा एक नाखून को घर में कोई ईंट है, सिलबट्टा है, कुछ भी है, उस पर रख के पीस। इसने ऐसे करा। एकदम ना मतलब सोसाइटी में, अपार्टमेंट में भगदड़ सी मच गई। अरे जल्दी करो जल्दी करो, अरे कोई फ़ोन कर दो प्लीज़, किसी को फ़ोन कर दो, एम्बुलेंस को फ़ोन करना, इनके हाथ में बहुत तेज़ चोट लग गई है, शायद इनका हाथ टूट गया है। ये सामने वाले मकान से आवाज़ आ रही थी। बिपाशा एकदम से हंसने लग गई। पापा शायद असर कर रहा है, मैं सारे नाखून डाल के पीस दूं। पापा ने कहा नहीं बेटा, बस तेरे को एक हल्की सी झलक दिखाई थी कि तेरे पिता अभी भी कुछ जानते हैं। हाँ 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 पापा मैं ना सोच रही थी कि मैं अभी जो पाठ कर रही थी इसको पूरा करके सिद्धि कर दूं। 3 दिन बैठूंगी पापा मैं यहाँ पर। पापा ने कहा ऐसा है, ये कुछ भी नहीं करना है, अच्छी खासी जगह जॉब कर रही है, अच्छी खासी कंपनी में काम कर रही है, बस वहीं ध्यान रखो। समझ आ रही है ना तुम्हारे? और ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुमने अपना ही उतारा, एक तरह से अपना कष्ट दूर करने के लिए जो कोशिश करी है वो ठीक। अपने पति के लिए हर पत्नी को इस तरह का होना चाहिए कि कोई समस्या तेरे तक नहीं आने दूंगी, ठीक है? और ऐसा ही हस्बैंड का भी होता है और होना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी तक कोई समस्या नहीं आने दूंगा। तो बेटा ये बस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जो तू ये कर रही है। तो हंसते हुए क्या कहती है, नहीं पापा मैं तो ये जो तीनों है ना जो कर रही थी, जो भी आकर बैठ गई थी मेरे सामने, इन तीनों के नाखून पीसूंगी। पापा ने कहा कि बेटा कुछ नहीं करना, लेकिन इसने सुना नहीं। इसने बाकी के नाखून उसमें डाल के जैसे ही पीसने की कोशिश करी, तभी इनके हस्बैंड तेज तेज रोने लग गए। अब इसे चिंता हुई, एकदम परेशान हो गई कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये नाखून इनका तो है नहीं और मैंने इनके लिए कुछ पढ़ा भी नहीं, ये क्यों रो रहे हैं? अपने पापा को दोबारा फ़ोन करके बताया। इनके पापा ने कहा कि मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ये तेरी विद्या उल्टी पड़ रही है, बस रुक जाए यहाँ पर। नहीं पापा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने चीज़ें आपसे सीखी हैं, हमारे पूरे ख़ानदान पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा माँ का आशीर्वाद ज़रूर है, लेकिन तेरे घर में जो भी प्रेत है ना वो गया नहीं है। तू क्यों कर रही है सब? बस एक बार हो गया ना, अब इन सारी चीज़ों को समेट और जो आगे बता रहा हूँ वो कर। हाँ पापा बताइए। तेरे घर से कितनी दूर पर है पीपल? हाँ पापा आसपास तो यहाँ कोई पीपल और बरगद है नहीं, नीम है और बाकी चीज़ है। तो एक मतलब कह सकता हूँ जंगली पौधा होता है, ठीक है? जैसे आपके प्लेग्राउंड वगैरह है ना, तो उसके कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा उग जाता है जिसमें हल्के फुल्के से कांटे भी होते हैं। इनके पिता ने कहा कि बस वहाँ पर जाकर एक पौधा छोटा सा जो भी होगा, मतलब जो जंगली पौधा है जो किसी का यूज़ का नहीं है, उसको निकाल कर ये चीज़ें उस पर लगा और वापस पौधा रख दे। इसने कहा पापा लेकिन वो घर में अकेले हैं। उन्होंने कुछ नहीं होगा, बाहर से दरवाजे को लॉक करके जा और घर में अंदर से पायदान डाल और पायदान पे पानी डाल दे। समझ रहे हो? जो इन्होंने जैसा बताया, एक एक चीज़ वैसी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और रियलिटी में मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था जो इन्होंने बताई हैं। इसने ऐसे ही किया, घर से बाहर निकलने से पहले एक पायदान डाल दिया घर के अंदर भीतर, ठीक है? उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। इनके घर से ज़्यादा दूर ग्राउंड नहीं था, ये गई। ग्राउंड जाने के बाद इन्होंने वो चीज़ हटाई जो जंगली पौधा मिला इन्हें। उसे हटाने के बाद वो सब कुछ जो घर से बनाकर लाई, कागज़ के पान में जो मतलब बनाकर लाई थी, वो उसके नीचे दबाया। पौधा रखने के बाद जैसे ही चली तो वो 3 औरतें सामने से जा रही थी और इसकी तरफ बहुत गुस्से में देखती हुई जा रही थी। अभी से समझ नहीं आया कि मैंने जब नाखून पीसा था तो इन्हीं के घर से समस्या हुई थी, ये एकदम तीनों ठीक कैसे हैं? अपनी सोसाइटी में जब आ रही थी ना तो हर कोई इन्हें मतलब ऐसे घूर घूर के देख रहा था, इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्यों ऐसा, मतलब मेरी तरफ इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं, क्या बात हो गई? अपने अपार्टमेंट में अंदर आती हैं, सीढ़ियों से ही आ रही थी, हर कोई इन्हें देख रहा है। तभी एक महिला ने टोक दिया कि आज कुछ खास बात है क्या बिपाशा? नहीं आंटी नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार, लेकिन कोई बात है तो बताओ, कुछ खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं आंटी ऐसा कोई बात नहीं है, आप लेकिन क्यों पूछ रहे हो मुझसे? उन्होंने कहा अरे कितनी प्यारी लग रही है तू आज, कितनी सजी हुई है, गजरा वगैरह देख। और
मतलब नई साड़ी, और देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन है। इसने अपने आप को ध्यान से देखा तो रियलिटी में ये इतनी ज़्यादा तैयार, मतलब जैसे शादी में कोई दुल्हन हो, इतनी ज़्यादा तैयार, चेहरे पे बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा निखार, और एकदम शानदार कपड़े पहन रखे हैं। बहुत लंबी सी इसने गुथ कर रखी है, चोटी मतलब, उसमें ऊपर गजरा पहना हुआ है। और इसे सब ध्यान है कि ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने घर पे। ये श्रृंगार हुआ कब है और कैसे हुआ या किसने किया मुझे नहीं पता। घर पहुंची है, इसके हस्बैंड सामने ही बैठे थे। और तुम ठीक हो विपाशा? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? सुबोंद्र? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो कुछ अगरबत्ती या फ्रेशनेस। उन्होंने कहा कि आज कुछ स्प्रे नहीं करना, और आज हम रसोई नहीं इस्तेमाल करेंगे, बाहर खाना खा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो वो सारी प्रॉब्लम थी, इन्होंने कहा सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा विपाशा, बुरा मत मानना, वैसे अच्छी लग रही हो, लेकिन आज इतना सारा मेकअप या इतने अच्छे कपड़े डिनर के लिए, ये कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पहन लिया तुमने? उसने कहा डिनर के लिए नहीं, ये मैंने पाठ के लिए पहना था, और मुझे सच में ध्यान नहीं कि मैंने ये सब श्रृंगार कब किया है। तभी इनके पापा का फ़ोन आया कि बेटा एक तेरे को बात बताना रह गया था। पापा मैं वो जो आपने जंगली पौधा बताया था उसके नीचे दबा दिया है। उन्होंने कहा बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन आज लाल श्रृंगार मत करना, साधारण रहना, और जितना हो सके लाल श्रृंगार नहीं करना। और इसने सिर से पैर तक लाल श्रृंगार ही कर रखा है। पापा लेकिन मुझे याद नहीं मैंने लाल साड़ी पहनी कब है, और मैंने लाल श्रृंगार ही किया है, लाल चूड़ियाँ डाल रखी हैं। और पापा ने कहा कि बेटा तेरे को घर में आकर वो 3 औरतें तैयार करके गई, तुझे पता नहीं चला। पापा नहीं, वो उनकी परछाई थी, और जब ये सुबोंद्र घर पे आए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मुझे पता पड़ा कि उनकी वो परछाई है, छाया थी उनकी। नहीं बेटा, जिसे तू छाया मान रही है, उससे पहले वो 3 औरतें घर में आई हैं, तुझे बैठे हुए को वो पूरा श्रृंगार करके चली गई और तुझे पता नहीं चला। वो बेटा तुझसे ज़्यादा जानती हैं, तूने जिसके नाखून पीसे हैं ना, वो अब ठीक होने के बाद शायद बहुत भयानक कुछ उतारा करने वाली है। तूने आज जो भी श्रृंगार पहना है, ये बेटा कहीं चढ़ा दे। मतलब चढ़ा दे का मतलब ये होता है कि बहते पानी में छोड़ दो चीज़ें, फिर पलट कर मत देखना। एक तरह से आपने अपनी समस्या टाल दी। इसने कहा ठीक है पापा, मैं ये करती हूँ। इसने वो सब कुछ जितना भी श्रृंगार पहना हुआ था, एक बड़े से पॉलीथीन कहो या एक बैग में कहो, बिंदी, चूड़ियाँ, जो भी इसने लाल श्रृंगार कर रखा था, सारा उस बैग में करा। अपने नॉर्मल घर के टी-शर्ट और लोअर पहन लिया। पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा ये सब कर दिया है, और हमारे घर से काफ़ी दूर है बहता पानी, जो नदी वगैरह है, तो पापा थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको कॉल करती हूँ। इनके पापा ने कहा कि इसको ध्यान से लेकर जाना। उन्होंने ये बोला है, इनके हस्बैंड ने रसोई में जाकर गैस ऑन कर ली कि मैं चाय बना लेता हूँ। ये आकर मना करती, उससे पहले इनके घर में ये सब कुछ जो इसने पिन्नी में बैग में किया है ना, ये बाथरूम में ही रखा हुआ था, वॉशरूम में, मतलब कि जब जाएंगे तो यहाँ से उठा लूँगी। उसमें आग लग गई। इनके हस्बैंड ने जैसे ही देखा, वो भागते हुए आया वॉशरूम में, फटाफट से ये नल वगैरह खोला, बाल्टी से पानी भर भर के उस पर डाला। जब तक तो वो सारा ख़राब हो चुका था। इनके पापा ने कहा कि बेटा घर छोड़ दो, आज ही छोड़ो और सीधा हमारे घर आ जाओ। इसके मन में इतना डर और इतनी घबराहट, बहुत ज़बरदस्त भयानक वाला टोटका था। इसने अपने हस्बैंड से बताया ये सारी बातें, और यहाँ ये दोनों बस घर को लॉक करके अपने पापा के घर के लिए निकल गए। जब इनके पापा के घर पे पहुंचे तो इनके पापा ने बताया कि एक नहीं है, 17-18 इनकी बिटिया पर प्रेत खेल रहे थे, और 3 इनके हस्बैंड पे थे। इनके पापा को यहाँ गद्दी लगाने में और उतारे में, मतलब झाड़े में देखिए 10-15-20 मिनट लगते हैं, ठीक है, लेकिन उतारे में जैसी समस्या वैसा सॉल्यूशन। तो इनके पापा को 7 घंटे लगे। 7 घंटे बाद 4 दिन की पूजा अलग। वो जो जला हुआ था सब कुछ, जो खराब हो गया था पॉलीथिन में, मतलब उस सब को इनके पापा ने सबके सामने सुरक्षित निकाला कि ये साड़ी थी, ये चूड़ियाँ हैं, और ये कहते हैं दोनों कि हमारी आंखों के सामने जला था ये।
वो जो 3 औरतें हैं ना, वहाँ से अब शिफ्ट हो चुकी हैं और ये तो अब उस जगह को छोड़ भी चुके हैं, दिल्ली आ गए। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, काफ़ी पुरानी, अब तो पता नहीं वो सोसाइटी है या नहीं है, लेकिन नितिन हम कभी इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि ये प्रेत आत्मा ने हमारे घर पर कुछ ऐसी दस्तक दी थी कि जिससे अगर बाहर हमारे पिता नहीं लाते तो शायद हम दोनों ही जिंदा नहीं बचते। इन्होंने जो एक्सपीरियंस करा मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरा सुनाने का तरीका आपको ठीक लगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी थी आज की कहानी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।